देखो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल तथा घनमूल। सबसे पहले मैं यहां पर आपको दो चीज बता रहा हूं, वर्ग क्या होता है और घन क्या होता है। वर्ग की बात करें तो किसी संख्या का, एक ही संख्या का आपस में दो बार मल्टीप्लाई करने पर जो आता है वो वर्ग कहलाता है। और घन की बात करें तो किसी संख्या का आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करने पर जो आता है वो घन होता है। सबसे पहले यहां पर जो हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे वो वर्ग की करेंगे, स्क्वायर की करेंगे। स्क्वायर के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो देखो, मैं आपको यहां पर एक छोटी सी चीजें लिख रहा हूं। एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर मेरे बेटा 9 और 4 का स्क्वायर होता है बेटा मेरे 16 और 5 का स्क्वायर होता है बेटा मेरे 25। उसके बाद मैं बात करूं 6 के स्क्वायर की तो 6 का स्क्वायर होता है बेटा 36 और 7 का स्क्वायर की मैं बात करूं तो कितना होता है 49 और 8 के स्क्वायर की बात करूं तो कितना होता है 64। 9 के स्क्वायर की मैं बात करूं तो कितना होता है मेरा 81 और 10 के स्क्वायर की मैं बात करूं तो कितना होता है मेरे पास 100। कंपटीशन में अगर आप बैठते हो तो आपको नॉर्मली 30-40 तक, जितने तक आप स्क्वायर याद कर लें अच्छी बात है। ये मैंने यहां पर ये स्क्वायर लिखे हैं 10 तक। इन 10 तक के स्क्वायर में आपको देखो कोई ना कोई एक लॉजिक दिख रहा है। मैंने इसको डिफरेंस यानी कि दो पार्टों में लिखा है। यहां 1, यहां 4, यहां 9, यहां 6, यहां 5, यही हो रहा है। आपने देखा 6, 9, 4, 1, यही चल रहा है। और आपने यहां भी देखा 6, 9, 4, 1। क्लियर? आपके स्क्वायर के अंत में केवल क्या संख्या है? 1 है, 4 है, 9 है, 6 है और 5 है। क्लियर? 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है। कौन सी संख्या बच गई? 2 बच गया, 3 बच गया और 5 तो है ही, 6 भी है, 7 बच गया और क्या बच गया? 8 बच गया। याद रखना बेटा, जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7 और 8 होगा वह संख्या किसी का भी स्क्वायर नहीं होगी। पहला पॉइंट आपको यहां याद रखना है कि जिन संख्याओं के अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, वह संख्या किसी का भी क्या नहीं होगी बेटा? वर्ग नहीं होगी। वह संख्या किसी का भी क्या नहीं होगी? वर्ग नहीं होगी। पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है, किसी का क्या नहीं होगी बेटा? वर्ग नहीं होगी। पहला पॉइंट तो आपको यहां यही याद रखना है। उसके बाद आती है बात जीरो की। जीरो की संख्या यहां पर कितनी है आपके पास? 2। अगर आपके जीरो की संख्या भी विषम होगी, विषम बोले तो 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, वह भी संख्या किसी का क्या नहीं होगी? वर्ग नहीं होगी। तो यह भी पॉइंट आपको याद रखना है कि जिन संख्याओं में या जिनमें विषम जीरो हो, क्या हो? जीरो की संख्या क्या हो बेटा? विषम संख्या हो जीरो, विषम हो जीरो की संख्या, जैसे 2, 3 हो, 5 हो, 7 हो, इतनी जीरो अगर होंगी तो वह संख्या भी आपकी क्या नहीं होगी? किसी का वर्ग नहीं होगी। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको यहां पर बताऊं तो एक चीज और आपको यहां पर ध्यान से देखनी है, वो देखो क्या है। सबसे पहले एक आपका कैसा है? विषम नंबर। एक कैसा है बेटा? विषम संख्या, ये तो आप जानते हो। 4 कैसा है? सम। 9 कैसा है? विषम। 4 कैसा है? सम और 9 कैसा है? विषम। 6 सम है और 1 कैसा है? विषम। 5 विषम है, 2 कैसा है? सम। 0 तो हटाओ, 1 कैसा है? विषम। 1 कैसा है? विषम। 8 कैसा है? सम। 4 कैसा है? सम। 6 कैसा है? सम। 9 कैसा है? विषम। 4 कैसा है? सम। 6 कैसा है? सम। 3 कैसा है? विषम। तो यहां पर मुझे एक चीज और पता लगी कि किसी भी संख्या का वर्ग की जो 2 संख्याएं हैं वो कभी भी विषम नहीं होंगी। क्या आपके किसी में विषम है? कोई भी संख्या आपकी क्या नहीं है? विषम नहीं है। तो कोई भी संख्या आपकी क्या नहीं होगी, यानी कि दोनों संख्याओं को हमने देखा वो क्या नहीं होंगी? आपकी विषम नहीं होंगी। पहली बात। दूसरी बात, हमने यहां पर एक चीज और चेक करी, हम इनका सबका सम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सम कर लेते हैं। और इनका हमने सम किया तो ये आया आपका 1, ये 4, ये 9। 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 और 1 कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, 5 और 2 कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, 1 0 0 1 कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, 8 और 1 कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, 6 और 4 कितना आ रहा है? 10, यानी कि 1 ही आ रहा है। 9 और 4 13।
13 इसको ऐड किया तो कितना आया 4, और 6 और 3 9। यानी कि मैं आपको बताऊं कि जो संख्या किसी का सम होगी इसको बीजांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजांक। 1 4 9 7 क्या होगा? 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 7 होगा। उनका जो बीजांक है वो क्या होगा? 1 होगा, 4 होगा, 7 होगा और 9 होगा। बीजांक बोलते हैं यानी कि सम संख्या जो आपका वर्ग आया उसका जो सम करने पर आता है वह केवल यही आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो यहां पर आपको जो रिमेंबरिंग पॉइंट है, जो आपको याद रखने हैं स्क्वायर में, सबसे पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है कि जिन संख्याओं के अंत में 1 4 9 6 5 है वो तो सबकी क्या किसी ना किसी की क्या हो सकती है? सम हो सकती है। लेकिन जिन संख्याओं के लास्ट में 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा, वह किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होगा। दूसरी बात करें, अगर जीरो की संख्या भी कैसी होगी? विषम होगी, तो वह भी संख्या किसी का क्या नहीं होंगी? वर्ग नहीं होंगी। और दूसरी यहां पर हमने पढ़ी कि संख्याओं का बीजांक 1 4 7 और 9 होगा, वही किसी का क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो ये भी चीज आपको यहां पर क्या रखनी है बेटा? याद रखनी है। और याद रखना, यदि किसी संख्या के अंत में 5 है तो वह किसी का स्क्वायर तब होगी जब उसके लास्ट में 25 होगा। 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225, यानी कि लास्ट में आपको क्या करना है? 25 देखना है, जब भी वह किसी ना किसी का क्या होगी? स्क्वायर होगी। यहां से हम स्क्वायर फाइंड आउट करने के तरीके पूछेंगे। स्क्वायर पता करने के कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला जो आपका तरीका है वो है आपका फैक्टर मेथड, यानी कि गुणनखंड विधि। जैसे आपको कह दिया 15,625 किसका वर्गमूल है, तो 15,625 आपसे वर्गमूल पूछ रहा है, तो ये मेथड है आपके पास। 15,625 को आप क्या करेंगे? फैक्टर के द्वारा करेंगे। लास्ट में क्या है? 5। मैंने आपको बताया कि आपको स्क्वायर यानी कि डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको सिखा दिए। तो 15,625 में लास्ट में 5 है तो 5 का ही डिवाइड दे लेते हैं पहले। 5 तिया 15, 5 एकम 5, और कितना बच गया आपका? 1। तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर 5 का 5 छिकी 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 का 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर 5 का 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 का 5 25 और फिर 5 का 5 एकम 5। चेक कर लें। 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। 5 छिकी 30, 5 छिकी 30, बच गया 1, 5 दूनी 10, बच गया 2, 5 पंजे 25। फिर 5 का 5 छिकी 30, बच गया 1, 5 दूनी 10, बच गया 2, 5 पंजे 25। 5 छिकी 30, 5 एकम 5, बच गया 1, 5 दूनी 10, बच गया 2, 5 पंजे 25। 5 दूनी 10, बच गया 2, 5 25। अब क्या करना है? वर्गमूल पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? पेयर बनाने दो दो के। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। कितने पेयर बन गए आपके? 3। 2 का पेयर बनाना है तो आप इनको 3 बार लिखोगे। 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 पंजे 25 पंजे 125 भी कैंसिल। दैट हम कह सकते हैं कि 15,625 125 का वर्गमूल है। कितने का वर्गमूल है? 125 का वर्गमूल है। ये तो थी आपकी गुणनखंड विधि। इसे क्या बोलते हैं बेटा? गुणनखंड विधि। पहली बात तो आपको यहां पर गुणनखंड विधि याद रखनी है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप सबसे पहले गुणनखंड विधि को एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बड़े काम की है, क्योंकि कैलकुलेशंस को तेज करने के लिए यही है। दूसरी जो होती है उसका नाम है वर्गमूल विधि। दूसरी जो होती है उस विधि का ही नाम है वर्गमूल विधि। मैं आपको एक वर्गमूल विधि सिखा रहा हूं। वर्गमूल विधि कैसे सीखते हैं? हमारे पास एक नंबर है 13,225। इस विधि का नाम है वर्गमूल विधि। क्लियर? विधि तो मैं आपको बहुत सारी सिखाऊंगा। 13,225 वर्गमूल विधि क्या कहती है? आपको पीछे से 2-2 का पेयर बनाना है। बना लिया। जो आपका 2 का पेयर बन जाए उसके बाद जो बच जाए उसको छोड़ दें। उसके बाद आप क्या करें कि इस नंबर में इसी नंबर का किसी ना किसी का डिवाइड दें। तो 1 में किसका डिवाइड जाएगा? 1 का। तो 1 एकम 1 चला गया, और ऊपर से उतारें 32 को। आपने ऊपर जोड़ा उतरेगा, जोड़ा उतारा 32। इसमें इस 1 को आपको क्या करना है? प्लस करना है। कितना आ गया? 2। अब आप ऐसा नंबर सोचें जो 32 के बराबर आए या 32 से छोटा आए, उसका मल्टीप्लाई करना है। अगर आप यहां 2 लेते हो तो ये 22, और इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो क्या सोचें? 1 कर लिया। 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 का 2 से मल्टीप्लाई किया 2, तो कितना हो गया? 21। इसमें से इसको माइनस करेंगे। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, और उतार लिया आपने 25। उसके बाद आपका काम है इस 1 को इसमें ऐड कर देना। तो कितना हो गया? 22। अब आपको ऐसा नंबर सोचना है
कि मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में 5 आए, तो लास्ट में 5 करने के लिए 5 का ही मल्टीप्लाई है, तो आप यहां पर 5 लिखेंगे और यहां पर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। 5 का 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12, कैरी लगी 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 0 बच जाएगा। कितना आ गया, 115। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वर्गमूल है वो कितने का है, 115 का। इस विधि का नाम ही क्या है, वर्गमूल विधि। इस विधि का नाम क्या है बेटा, वर्गमूल विधि। क्लास 8th में ये बड़े अच्छे से सिखाई जाती थी पहले, अब भी होगी। वर्गमूल विधि इसका नाम है। वर्गमूल विधि क्या कहती है, जब आपसे स्क्वायर पूछता है तो पीछे से 2-2 का पेयर बनाते हैं। आपने 2-2 का पेयर बनाया, उसके बाद आपको क्या करना है कि जो संख्या बच जाती है, वर्गमूल पूछ रहा है तो 2 का पेयर बनाएंगे, घनमूल पूछ रहा है तो 3 का पेयर बनाएंगे। अब यहां पर आपने 2-2 का पेयर बनाया, 2-2 के पेयर बनाने के बाद आपको क्या करना है, इस वाले नंबर को ऐसे, जिसका आपने पहले डिवाइड दिया उसको इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो आया वो लिख लिया, जो पेयर है उसको उतारेंगे, 32 उतार लिया। अब यहां पर आपको नंबर सोचना है कि 32 में क्या आ जाए, तो 21 हो रहा है। ऐसे ऐसे इसको करेंगे। एक मेथड जो है, इसको हम एक तरीके से ट्रिक मेथड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ट्रिक मेथड क्या है, देखें। 13,225 है आपके पास। आपका काम है, यहां पर छोटा सा काम है आपके पास, जो संख्या के अंतिम अंक को देखते हैं। आपको क्या करना है, संख्या के अंतिम अंक को देखना है 5। आपको यह चेक करना है कि जो 5 है वो किस संख्या के अंत में आता है, किस संख्या के वर्गमूल में आता है। तो 5 जो है 5 के वर्गमूल में आता है, 5 5 25। तो यहां आपको वो लिख लेना है। लिख लिया आपने 5। उसके बाद आपका जो काम है वो क्या काम है कि इस नंबर को छोड़ देंगे, एक नंबर को छोड़ देंगे और आगे वाले नंबर को पकड़ेंगे। आगे वाले नंबर को आपको पकड़ेंगे तो आगे वाले नंबर में, यहां पर आपको थोड़े से स्क्वायर याद रखने पड़ेंगे। आगे वाले नंबर को पकड़ा तो आगे वाले नंबर को आपको देखना है कि किस के स्क्वायर के नजदीक आता है। 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144। तो ये किस स्क्वायर के अंतर्गत आ रहा है, 11 के। तो यहां क्या लिख देंगे, 11। और ये जो आंसर आ जाएगा वो किसका आ जाएगा, 115 का। ये क्या होगा, आपका स्क्वायर होगा। तो ये एक मेथड ये है। वैसे मेथड ये अच्छा है, ये मेथड क्या है, अच्छा है। पर अभी आप एक नहीं लगा पाते हैं तो आप क्या करें, इस तरीके को सॉल्व करें, इस तरीके को। मेरा उद्देश्य अभी केवल और केवल आपको कैलकुलेशन सिखाना है, केवल और केवल कैलकुलेशन सिखाना है। क्वेश्चन को तो हम बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन के लिए तो मैं आपको 4-5 चीजें ऐसी बता चुका हूं कि जिस संख्या के अंत में ये डिजिट होंगे 2 3 7 8, वह संख्या किसी का वर्ग नहीं होगी। जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो वहां ये अंत में जरूर मिलेंगे, 2 ऑप्शनों में 2 ऑप्शन आपके कट जाएंगे। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि अगर आपकी जो संख्या दे रखी है उसमें जीरो की संख्या विषम है, 2 3 है, 5 है, 7 है, वह संख्या भी किसी का क्या नहीं होगी, वर्ग नहीं होगी। अगर आपको जो संख्या दे रखी है उस संख्या का योग करने पर इसके अलावा कुछ भी आ रहा है, 1 4 9 7 के अलावा, तो भी वह किसी का क्या नहीं होगी, वर्ग नहीं होगी। वो तो बहुत सारी चीजें हम सीख चुके हैं, पर हमें मेथड भी तो आने चाहिए। हमें क्या आने चाहिए, मेथड भी आने चाहिए।